राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा के लाल में। आज इस वीडियो में देखिए बहुत ही सुंदर सी होली स्पेशल ड्रेस लाई हूँ कान्हा जी के लिए। और यह ड्रेस हम 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए पहना सकते हैं। मेरे कान्हा 5 नंबर के हैं। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से हमने इनको चोली पहनाई हो। पीछे इस तरह से इनको नॉट बांध कर इस तरह से चोली पहना दी है। अब चोली पहनाने के बाद देखिए इस तरह से हम इनको ये ड्रेस पहनाएंगे। देखिए पूरी ड्रेस फिटिंग से और घेर भी अच्छे से आ रहा है। और ये देखिए पीछे हमने इस तरह से इनको यह ड्रेस पहना दी है। अगर दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उम्मीद करती हूँ कि आप फुल वीडियो देखेंगे, लाइक और कमेंट भी करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस तरह से हमने वेलवेट का फैब्रिक लिया है। इसमें थोड़ा सा जरी का थोड़ा काम है, ये देखिए। और इसकी अब हम आपको लंबाई बताते हैं। तो इसकी लंबाई हमने रखी है 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर। और इसकी हमने चौड़ाई है 5 इंच। अब इस कपड़े को इस तरह से रखने के बाद इस पर हम इस तरह से देखिए, आप अस्तर भी यूज कर सकती हैं। मैंने ये अरगंडी यूज की है। तो अरगंडी को इस तरह से रखकर अच्छे से, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा थोड़ा हमारा सिलाई में 1 इंच खिसकता है, तो हमको आगे थोड़ा 1 इंच ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो हम इसको तीनों साइड पर यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं। तो चलिए हम तीनों साइड पर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा करेंगे। अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। कहीं से भी हमारा ये इधर ऊपर कपड़ा या नीचे नहीं रहना चाहिए। चलिए इधर पे भी हम तीनों साइड पर इधर से सिलाई लगा लेते हैं कपड़े में। तो देखिए हमने दोनों ही कोनों को लॉक कर दिया है इस तरह से। दोनों कोनों पर लॉक करने के बाद अब हम इस पर इस तरह की एक कौड़ी वाली मल्टी कलर की लेस लगाएंगे इधर किनार पर। चलिए तो हम ये लेस लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने लेस लगा ली है इस तरह से। अब इस लेस लगाने के बाद देखिए इस पर हम ये देखिए एक तरह से ये सकरी वाली मल्टी कलर की भी लेस लगाएंगे। और ये हमारी एक बूंदा लेस बोलते हैं इसको, ग्रीन वाली भी, इसको हम लगाएंगे। चलिए तो दोनों ही लेस को हम इस पर लगा लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ये लेस लगा ली है दोनों ही। अब धागे को हम इधर कट करेंगे। धागा कटने करने के बाद देखिए हमने तीनों ही लेस इस तरह से लग गई हैं। अब लगाने के बाद हमें ये दोनों ही कोनों को लॉक करेंगे। तो हम इनको टिश्यू पेपर से लॉक करेंगे। देखिए टिश्यू पेपर है, इसको हम इन दोनों ही कोनों को इस तरह से लॉक कर लेते हैं। चलिए तो हम दोनों ही किनारों को लॉक करते हैं। देखिए हमने दोनों ही कोनों को इस तरह से लॉक कर लिया है। देखिए अच्छे से हमने लॉक कर लिया है। इसको कट कर देंगे बीच में से। अब बीच में से कट करने के बाद देखिए इस तरह से हमने इसमें 1.5 इंच पर इस तरह से एक के ऊपर एक हम प्लेट बनाएंगे। आप इंची टेप से मार्क कर करके भी ले सकते हैं, हम ऐसे ही लेते हैं। इस तरह से आप इंची टेप से मार्क कर लीजिए 1.5 इंच पर। और फिर उन्हीं को एक के ऊपर एक उठाते जाएंगे और फिर हम इस पर इस तरह से इंक्रीज या प्लेट भी बनाते जाएंगे। इस तरह से हम आखिरी तक पूरे घेर में इसी तरह से प्लेट बना लेंगे पूरी घेर पर। देखिए पूरे घेर पर इस तरह से हमने
प्लेट बना ली है। प्लेट बनाने के बाद आपको हम बताते हैं हमारे नेफा यानी कमर का कितनी है। तो हमारी इसकी कमर की है 7 इंच। अब एक हमने इस तरह से पट्टी ली है। इस पट्टी की लंबाई हमने रखी है 9 इंच और चौड़ाई है 2 इंच है। अब इसको इस तरह से कपड़े को रख कर इसके ऊपर रखने के बाद हम आधा इंच कपड़ा आगे और आधा इंच पीछे छोड़ देंगे इस तरह से, क्योंकि हमें आगे और पीछे हम इसको किनार को लॉक करेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से कमर में पट्टी लगा ली है। यहाँ देखिए अब इसको थोड़ा जो हमने छोड़ा था उसको यहाँ पर मोड़ेंगे और इसमें एक डोरी डालकर इस तरह से हम मोड़कर सिलाई कर देंगे कमर पे। चलिए सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कमर पर ये डोरी डाल के सिलाई कर दी है और ये हमने हमारी ड्रेस तैयार है। इस तरह से ड्रेस तैयार होने के बाद अब हम ड्रेस तैयार होने के बाद देखिए इस तरह से हमने एक पट्टी ली है। इस पट्टी की लंबाई हमारी 15 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। इस पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे हम, इस तरह से इसको सिलाई कर देंगे, मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद देखिए किनार पर हम पूरे एंड तक सिलाई इस तरह से कर लेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए इस तरह से हम इसको अब पट्टी को सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से हम दोनों ही कोने बहुत ही अच्छे से बाहर निकाल लेंगे और ये पट्टी हमारी इस तरह से तैयार है। पट्टी तैयार होने के बाद देखिए इसके किनारे पर इस ग्रीन कलर की हम लेस लगाएंगे और यहाँ से लेकर पूरी में हम लेस पर सिलाई लगा देंगे। और ये इधर जो किनार के हमारे खुले हुए हैं इसके अंदर लॉक करके हम इसको लॉक कर देंगे और किनार पर इस तरह से हम सिलाई कर देंगे इस तरह से। अब पट्टी बनने के बाद देखिए इसको 2 पार्ट में भाग करेंगे और बीच में से कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए इसकी यहाँ पर हम 2 इंच पर इंची टेप रखने के बाद हम मार्क कर थोड़ा तिरछा सिलाई करेंगे इस तरह से। सिलाई करने के बाद देखिए इस तरह से हमारी चोली तैयार है और यहाँ पर हम एक डोरी डालकर सिलाई लगा देंगे बांधने के लिए। देखिए इस तरह से हमने एक डोरी डाल के सिलाई कर दी और ये हमारी चोली तैयार है। जितना भी रेशा निकला है और एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा उसको कट करके हम कट कर देंगे। देखिए ये हमारी चोली और ये इस तरह से हमारी चोली ड्रेस दोनों ही तैयार है। इस तरह से हमारी ये ड्रेस और चोली दोनों ही तैयार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस कपड़ा है हमारा वीडियो के साथ मिलेंगे। इस तरह से आप इसकी हमने लंबाई ली है 40 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई है हमारी 5 इंच की। इस तरह से इस कपड़े पर हम इस तरह से एक अरगंडी ली है हमने ये येलो कलर की, इस तरह से रख के और पेलवेट में हम अरगंडी इसलिए यूज कर सिलाई कर देंगे अब तीनों साइड पर इस तरह से। अरगंडी इसलिए यूज की है हमने क्योंकि पेलवेट की कपड़ा खिसकता है और फिटिंग और अच्छी स्ट्रेट भी नहीं आती, इससे अच्छी फिनिशिंग भी आती है और प्लेट भी सही बनती है। तो देखिए इस तरह से हमने इस पर यह तीनों साइड पर सिलाई कर ली है और अब इसको हम दोनों ही कोनों को लॉक कर देंगे। देखिए दोनों ही साइड के हमने कोनों को अच्छे से लॉक कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से इस तरह से सीधा करेंगे। पहले साइड इसका कोना निकालेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से हम इसको सीधा कर देंगे और अच्छे से सीधा करेंगे और हम कपड़ा और अपनी ये अरगंडी दोनों को एक साथ अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से दोनों को एक साथ बिठा देंगे यहाँ तक। अब यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेंगे। चलिए तो हम यहाँ से एंड तक पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए एंड तक आ गए और हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से देखिए हमारा पूरा ही कपड़ा कितना स्ट्रेट और सीधे से आया है। अब इस कपड़े पर हम इस तरह से देखिए हमने गोल्डन थोड़ी लेस ली है, इसको मोड़कर इस पर पूरे में आखिरी तक लगा देंगे। चलिए तो लगा लेते हैं।
देखिए इस तरह से हमने आखिरी तक लेस लगाई और इधर भी इसको मोड़ देंगे कि रेसे नहीं निकले, हमारी लेस नहीं खुलेगी। इस तरह से हमने इसको लॉक भी कर दिया है। अब इसको लेस लगाने के बाद हम इस तरह से कपड़े पर हमने इस तरह से ये देखिए इंची टेप रखेंगे और इंची टेप रखने के बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेना। आप चौक से मार्क कर लेना, अभी हमने चौक से मार्क नहीं किया। आप मार्क करके इस तरह से 1.5 इंच शुरू से यानी फर्स्ट लेके आखिरी तक सभी में 1.5 इंच का आप मार्क कर लेना। फिर उसके बाद 1.5 इंच पर इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेट इस तरह से उठाते जाना और एक के ऊपर इस तरह से रखते जाना और सिलाई करने जाना। तो इस तरह से हमारी प्लेटें बनती जाएंगी। इस तरह से देखिए प्लेटें जितनी भी हम अच्छे से लेंगे उतनी अच्छे से हमारी ड्रेस का घेर बनेगा और उतनी अच्छे से हमारी ड्रेस का घेर खुला खुला रहेगा। तो हमको प्लेट बहुत आराम से और एक के ऊपर एक आराम से उठा के सिलाई करनी है। देखिए हमने आखिरी तक इस तरह से पूरी प्लेटें अच्छे से एक ली हैं, एक समान। अब देखिए आपको हम कमर का मेजरमेंट बताते हैं तो 7 इंच है कमर का हमारा। अब इसके ऊपर देखिए हमने इस तरह से एक पट्टी ली है। इस पट्टी की लंबाई हमने 8.5 इंच रखी है और चौड़ाई 2 इंच रखी है। इस कपड़े को सीधा रखेंगे हम इस तरह से, इसके ऊपर इस तरह से ये हम ड्रेस रखेंगे और हम इसको आधा इंच कपड़ा पहले छोड़ेंगे। अब हम सिलाई लेंगे तो इस तरह से हम पूरी ड्रेस को अच्छे से सेट करके रख कर इस पर पूरी कमर के साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए प्लेट इस तरह से उठती हैं तो ये प्लेटों को हम अच्छे से सेट कर इसको हाथ इस तरह से रख कर धीरे धीरे से सिलाई रखते जाएंगे जिससे कि हमारी प्लेट एक भी ना हो। इस तरह से पलटने के बाद हम कपड़े को थोड़ा जो मोड़ा था कपड़ा इसको मोड़ेंगे और एक बार और पलटेंगे। फिर इस पर हम इस तरह से डोरी रखेंगे। इस तरह से देखिए डोरी हमने पहले बनाई उसमें हमने ये बना ली फुंदरी। अब इस तरह से इस पर अच्छे से पलटने के बाद हम सिलाई कर लेंगे पूरे में। देखिए पीछे भी हमने छोड़ा है थोड़ा सा कपड़ा आधा इंच का, इधर भी मोड़ेंगे जिससे हमारे किनारे लॉक हो जाए और कहीं भी कपड़े का रेशा नहीं निकलेगा तो बहुत ही सफाई से हमारी ड्रेस बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमने इतनी ड्रेस बना ली है। अब ड्रेस बनाने के बाद देखिए इस तरह से हमने एक छोटा वाला फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई 5 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। इस तरह से मोड़कर तीनों साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर दिया हमने सीधा करके तीनों साइड इस पर चारों साइड पर सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से तैयार है। अब यहाँ पर हम लेस लगाएंगे वही वाली इस तरह से, इसको इधर से लिए हमने ये पतली वाली, इसकी लंबाई रखी है हमने 8 इंच और चौड़ाई है 1 इंच। इस तरह से इस पर कपड़ा इस तरह रखेंगे बीचों बीच में और एक सिलाई लगाएंगे। अब इसको देखिए इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब हम इस पर सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इस पर पट्टी पर सिलाई लगा ली है। अब इस ड्रेस को हम
बराबर से करके बीच में इस तरह से मार्क लगा लीजिए आप चौक का। मैंने ऐसे ही इस पर रख लिया है। अब इस पर रखने के बाद यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई रख दी है और हमने इसमें जॉइंट कर दिया है। अब इसके बाद कट करने के बाद देखिए जितने भी रेशे निकले उसको हम कट कर रहे हैं। अब करने के बाद देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस तैयार है। चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे।